तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट 3। तो कल तक हमने देखा था गैर चालू देयताएं और चालू देयताएं तक। आज देखें इसके 5वां पॉइंट, पूंजी। तो पूंजी जो धन स्वामी के द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए निवेश किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। जैसे आप कोई व्यवसाय स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें जो आप धन लगाओगे या माल लगाओगे तो उसे पूंजी कहा जाएगा। स्वामी द्वारा धन रोकड़ माल या परिसंपत्ति के रूप में लगाया जा सकता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दवा है। इन्हें तुरंत पत्र में देयता की ओर पूंजी के रूप में लिखा जाता है। तो उसके बाद आते हैं विक्रय। विक्रय से आशय वस्तु की बिक्री अथवा सेवा प्रदान करने से प्राप्त कुल आगम से है। अब विक्रेता समझ गए होंगे, विक्रय बोले तो सेल्स, आपने कोई माल बेचा तो वो सेल्स है, वही विक्रय है। विक्रय द्वारा मूल्य के बदले माल अथवा सेवाओं का स्वामित्व ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है। विक्रय द्वारा मूल्य के बदले माल या सेवाएं जो हैं वो ग्राहकों को दी जाती हैं, तो ये विक्रय होता है। तो इसके बाद आता है आगम। तो आगम व्यवसाय द्वारा वस्तुओं के विक्रय या सेवाओं को प्रदान करने की अर्जित की गई धनराशि आगम कहलाती है। आगम मतलब आपकी इनकम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनकम। तो आगम बोले तो जैसे आपने कोई सामान बेचा उससे जो आपका प्रॉफिट होगा पूंजी हटा के, निवेश हटा के, तो वो होगा आगम। इसमें कमीशन, ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश, किराया प्राप्त आदि शामिल होते हैं। लाभांश अगर आप जानते हो तो लाभांश ऐसे होते हैं जैसे आपने किसी कंपनी में अपने वो खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उससे जो महीने दर महीने या साल दर साल प्रॉफिट आएगा उसको लाभांश बोलते हैं। और कमीशन तो आप समझ गए होंगे, कमीशन जैसे आप किसी का माल बिकवाया तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। ब्याज बोले तो आपने किसी को माल दे रखा है उधार तो उससे आप ब्याज भी ले सकते हैं, वरना कैश दे रखा है उधार तो उससे भी ब्याज ले सकते हैं। ठीक है, और किराया तो होती रेंट वगैरह। तो 8 नंबर पर आता है व्यय। माल एवं सेवाओं को उत्पन्न करने एवं विक्रय करने में जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। व्यय मतलब जो आपका खर्च होता है वो। साधारणतः व्यय का मापन एवं लेखांकन अवधि में उपयोग की गई परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के द्वारा किया जाता है। व्यय की मदें निम्नलिखित हैं: मूल्यह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, पानी एवं बिजली इत्यादि। तो इन सब पर जो हमारा व्यय होता है। तो ये था पार्ट 3, लेखांकन के आधारभूत शब्दों की परिभाषा का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 4 में। बाय।